तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज लेके आया हूँ पीपीएससी पेट 2025 जीके जीएस का क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि ये क्लास बिगनर से एडवांस तक जाने वाला है। तो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह राज्य जिसकी सीमाएं सबसे अधिक देशों में मिलती है। तुम्हारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन, भूटान और म्यांमार से मिलती है। तो इसको याद रखिएगा कि अरुणाचल की सीमा चीन, भूटान और म्यांमार से मिलती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा ऑप्शन ए है 1927 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1969 में, ऑप्शन डी है 1975 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको याद रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हमारा ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, बी है सरोजनी नायडू, सी है इंदिरा गांधी और डी है सुषमा स्वराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी 1966 में पहली प्रधानमंत्री बनी थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारा ऑप्शन ए है 1985 में, ऑप्शन बी है 1905 में, सी है 1942 में और डी है 1919 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर 1985 में। 1985 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन है शुक्र, बी मंगल, सी शनि, डी बुध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसके लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है या लाल ग्रह भी कहते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो हमारा ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 356। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब राज्य में सर्वैधानिक संकट हो तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो हमारा ऑप्शन है भाग 1, भाग 3, भाग 5, भाग 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार का भाग है। ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है। हम नेक्स्ट सुनते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो हम ऑप्शन देते हैं नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1930 में, बी है 1935, सी 1947 और डी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1935। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। याद रखेंगे, अगर डे भी पूछ दे तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली और डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दिल्ली। दिल्ली में भारत सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 को नई दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला आईटी हब कौन सा शहर है? भारत का पहला आईटी हब कौन सा शहर है? तो ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी है पुणे, सी है बेंगलुरु और डी है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। सी, बेंगलुरु को भारत का पहला आईटी हब शहर कहा जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैलीज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन ए है 545, ऑप्शन बी है 550, सी है 552 और डी है 560। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 552। ऑप्शन सी सही होगा, 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 हो सकती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारा ऑप्शन है 10, 11, 12 और 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। ऑप्शन बी इसका सही जगह 11। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 46वें संशोधन में 11वां जोड़ा गया। ठीक है, तो इस समय 11 मौलिक कर्तव्य हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की भाषा कौन सी है? वेदों की भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन है हिंदी, बी है पाली, सी है संस्कृत और डी है ब्राह्मणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संस्कृत। ऑप्शन सी संस्कृत। 4 वेदों संस्कृत भाषा में लिखे गए। ठीक है, चारों वेद जो है संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति 2025 में कौन है? ठीक है, 2025 इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है प्रणब मुखर्जी और सी है द्रौपदी मुर्मू और डी है वेंकैया नायडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इस समय हमारे राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो हमारा ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2। भारतीय में दो सदन हैं। पहला सदन है लोकसभा सदन जिसे निचला सदन कहते हैं और दूसरा है राज्यसभा सदन जिसके उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1940। तो इसका राइट आंसर होगा 1942। बी ऑप्शन सही जगह। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो ऑप्शन है जनगण मन, ऑप्शन बी है
वंदे मातरम, सी है सारे चांस अच्छा, डी है जय भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्र गीत है। इसकी लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों को साइमन वापस जाओ का नारा दिया? तो ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय और डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने साइमन वापस जाओ का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 में, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 और डी 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारत संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है गंगा, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है दामोदर और डी है हुगली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। इसका राइट आंसर होगा दामोदर। दामोदर नदी में बार बार बाढ़ आने के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी में बार बार बाढ़ आ जाता है, इसलिए बंगाल को शोक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की कितनी तिलियां होती है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की कितनी तिलियां होती है? तो ऑप्शन ए है 20, 22, 24 या 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन है अमेरिका, बी है इंग्लैंड, सी है स्वीडन और डी है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्वीडन। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, और शांति का पुरस्कार नॉर्वे द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो हमारा ऑप्शन राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है रोम, बी है एथेंस, सी है पेरिस और डी है लंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एथेंस। एथेंस इसका राइट आंसर। प्राचीन ओलंपिक गेम ग्रीस के एथेंस शहर में शुरू हुआ था। ग्रीस के एथेंस शहर में शुरू हुआ था। अगर मान लो देश पूछा है तो ग्रीस हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट किस सीमा पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस सीमा पर स्थित है? तो ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, बी है नेपाल चीन और सी है भारत नेपाल और डी है चीन भूटान और डी है चीन भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नेपाल चीन। माउंट एवरेस्ट नेपाल चीन की सीमा पर स्थित है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तो थैंक यू आज के लिए।